ओम शांति। आज बाबा की सैटरडे की मुरली में पहली बात बाबा ने आज कही है कि अगर हमें सबसे बेस्ट बनना है, जिसको हिंदी में पुरुषोत्तम शब्द कहा गया है मुरली में, यहाँ पुरुष का मतलब आत्मा होता है। तो अगर हमको सारी आत्माओं में से, सब सोल्स में से बेस्ट बनना है, तो एक बात पर एफर्ट करना है और वो है कर्मातीत बनने का। अब इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, इसको अगर हम अलग अलग देखें, कर्म प्लस अतीत। अतीत यानी पास्ट और कर्म का हम मीनिंग समझते हैं, यानी किसी भी कर्म के पास्ट से या फिर पास्ट के किसी भी कर्म से हम अपने आप को नहीं जोड़ें। इसको एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे पास्ट में हमारे किसी संबंधी ने, हमारे किसी रिलेटिव ने हमारे साथ कुछ मिसबिहेव किया, हमारी इंसल्ट की या हमारी डिसरिस्पेक्ट की या कुछ भी, कुछ ऐसा कहा या कोई कमिटमेंट की और मुकर गए, तो ऐसा कुछ भी किया पास्ट में किसी रिलेटिव या किसी नोन पर्सन या अननोन ने। हम जैसे जा रहे थे, गाड़ी हिट कर दी, तो जो भी कुछ ऐसा पास्ट में बैड हुआ है, बुरा हुआ है, उसकी मेमोरी हमारे अंदर नहीं बनी रहनी चाहिए। ठीक है, हुआ, लेकिन वो सीन बीत गया। अब उसकी मेमोरी जितनी बार हमारे अंदर, मतलब जब तक हमारे अंदर बनी रहेगी, तो आप देखेंगे जो भी चीज़ हमारी मेमोरी में है ना, वो रिपीट ज़रूर करते हैं हम। और रिपीट करते हैं तो यानी उस इमोशन को, उस भाव को हम फिर से जीते हैं। तो जैसे हमें पास्ट में कभी किसी बात की बहुत दहशत हुई है, बहुत डर लगा है, या बहुत गुस्सा आया है, बहुत इंसल्टेड फील हुआ है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव फील हुआ है पास्ट में किसी और की वजह से, तो अगर हमने उसकी मेमोरी बना रखी है अभी तक भी, तो वो क्या होगा, जब जब हम रिपीट करेंगे तब तब वापस वापस वो गुस्सा, वो नफ़रत, वो गिल्ट, वो हम जिएंगे दोबारा। आप सोचिए, ऐसा कौन करता है ना। हम गलत चीज़ों को थोड़ी दोबारा जीना चाहते हैं। अगर हमें पता हो कि कोई रास्ता बहुत गंदा, बहुत कीचड़ भरा है, बहुत ख़राब है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम कभी वहाँ नहीं जाएंगे। कोई जगह बहुत अच्छी नहीं हो, कहीं खाना खाया वो बहुत ख़राब जगह थी, तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम उस जगह कभी नहीं जाएंगे और ना ही किसी और को रिकमेंड करेंगे। तो यही बात हमारे कर्मों पर लागू होती है। तो पहला मीनिंग क्या हुआ कि पास्ट के किसी कर्मों से हमें अपने आप को रिलेट नहीं करना है, हमें उसकी यादें नहीं बना के रखनी है। और सच में ये मेहनत का ही काम है, इसलिए बाबा ने कहा है मेहनत करो तो ही तो हम उत्तम पुरुष यानी बेस्ट बनेंगे ना। और दूसरा, कर्म का पास्ट भी नहीं होना चाहिए। अब कर्म का पास्ट, इसका मीनिंग क्या है, तो कर्म का पास्ट हुआ मैंने जो कोई कर्म किया है किसी के प्रति। अब आप उसे अच्छे में भी ले सकते हैं या बुरे में भी ले सकते हैं। बुरे में ले सकते हैं तो फिर ये है, उसके लिए तो बाबा कहता है कि आप ये रिपीट नहीं करो दोबारा कुछ भी ऐसा। कई बार ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं मैंने उसे इतना इतना ऐसे ऐसे सुनाया था, अभी और मन है मेरा, या मेरा मन कर रहा था ये वाला पॉइंट रह गया, वो बोलना है, वो बोलना है। तो अपने लिए है ये बात। और अच्छे कर्म में अगर हम देखते हैं तो हमने कई बार किसी के साथ बहुत अच्छा किया, दोस्ती में, रिश्तों में, कोई भी एक रिश्ता था, हमने उनका बहुत फेवर किया, उनको किसी चीज़ से बचाया, उनकी फाइनेंशियली हेल्प की, या उनके लिए बहुत कुछ ऐसा लोगों के मन में बड़ी भावना बिठाई, कुछ भी हुआ, कुछ भी। और अब हम वो याद रखकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति उस बात का एहसान माने और हमारे लिए जैसे झुक कर रहे या हमारे अंडर रहे। जैसे लेट्स से आपने किसी की फाइनेंशियली हेल्प की और अब आपका कहीं ना कहीं सटल में एक मन कर रहा है कि वो आपके सामने जैसे ऐसे रहे कि उन्होंने आपसे हेल्प लिया ना, तो नीचे रहें। और लेट्स से अगर वो पैसे लेट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो हमें वो मेमोरी भी नहीं रखनी है। अच्छा करना है और भूल जाना है। इसी के लिए कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल।
तो ये बहुत बहुत अटेंशन देने की बात है। आई होप कर्मातीत शब्द का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट आज बाबा ने कहा, ये एक यूनिवर्सिटी है। जैसे आप देखिए कई बार ना हम कईयों से मिलते हैं या बाबा के कई बच्चे जब मिलते हैं तो उनसे पूछा जाता है, भैया ब्रह्मा कुमारीज में जाते हो, वहाँ क्या कराते हैं? तो कोई कहता है मेडिटेशन सिखाते हैं, कोई कुछ कहता है। तो किसी किसी को ये सवाल आता है कि जब भाई ये काम मंदिरों में हो रहा है ऑलरेडी, भगवान को याद करवाने का और जगह हो रहा है, तो फिर ये स्थान क्यों? तो जैसे आप देखिए हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, है ना? लेकिन और उनसे पेशेंट्स को कितना सुख मिलता है, वो समझते हैं भगवान का रूप है। लेकिन वो डॉक्टर्स कहाँ तैयार होते हैं? किसी ना किसी कॉलेज, किसी ना किसी स्कूल के थ्रू। पहले वो बचपन से उस चीज़ पर मेहनत करते हैं, फिर वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं, तब जाके वो किसी की जान बचा पाते हैं। तो जो मंदिरों में जो देवी देवताएं हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, वो भी कैसे बने ऐसे? क्या प्रैक्टिसेस करी उन्होंने, क्या नॉलेज, क्या वो सारी बातें थी? तो वो बातों की प्रैक्टिस करने के लिए ये विश्वविद्यालय बाबा ने बनाया। इसीलिए इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ना ये कोई सत्संग है और ना ये कोई और ऐसी धार्मिक जगह, लेकिन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है जहाँ पढ़ाई पढ़ाई जाती है। जैसे हॉस्पिटल में तो क्या होता है कि डॉक्टर जाएगा अगर, तो अपने जितने घंटे की ड्यूटी है उतने घंटे के लिए जाके आ जाएंगे। लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो क्या होता है, पढ़ना होता है, मार्क्स लाने होते हैं। तो बाबा के घर में भी क्या है, यानी इस यूनिवर्सिटी में भी क्या है, ऐसा नहीं है जैसे मंदिरों की तरह या डॉक्टर्स गए ड्यूटी की तरह हम आ गए। हाँ एक काम है, नहीं एक काम की तरह नहीं। या हाँ सेंटर से फोन आ जाएगा आप आ क्यों नहीं रहे, इसलिए नहीं जाना है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जाना है। लेकिन किस लिए जाना है या किस लिए आना है? तो वो है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। अधूरी पढ़ाई या बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों को दुनिया में भी अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब ये हुआ कि हम टिके ही नहीं पढ़ाई के अंदर, दुनिया में भी अगर पढ़ाई छोड़ दो तो ऐसा माना जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पढ़ाई होती है। पढ़ाई के साथ साथ ना यहाँ प्रैक्टिकल रिसर्चेस भी चलती हैं, या ऐसा कहें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है ना सेंटर पे जो आते हैं वो सिर्फ मुरली सुनते हैं, नहीं, वो उस मुरली से रिलेटेड जो होमवर्क मिलता है वो करते हैं, या और बहुत सारी प्रैक्टिसेस सेंटर्स पर चल रही होती हैं वो करते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ मुरली सुनने की बात हो तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, वहाँ बैठे कोई भी सुन सकता है। तो ये तो वही बात होगी, एक स्टूडेंट को एक किताब पढ़ के ख़त्म करनी है तो कहीं भी पढ़ ले, स्कूल आने की क्या ज़रूरत है उसके लिए? पर डिग्री तो नहीं देगा ना कोई भी। घर बैठ के स्कूल बुक्स पढ़ लेने से कहीं से डिग्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए पढ़ना प्रॉपर जगह पर जाकर होता है। तो सेंटर्स पर सिर्फ मुरली के लिए नहीं आया जाता। कई बार जैसे होता है ना कईयों को, हाँ हमने मुरली सुन ली, हमने घर पे सुन ली, तो वही बात है, हमने किताब का चैप्टर पढ़ लिया था, पर आपके अंदर वो चैप्टर कितना मेमोराइज हो गया, उससे रिलेटेड आपने प्रैक्टिसेस कितनी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बाबा हमें ये बात कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है। ये आज की मुरली है। ओम शांति।